अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पे इस वक्त मौजूद हैं, अर्थ एज ए लिविंग प्लेनेट। और इसके अंदर जो है हम हैबिटेट और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया था हैबिटेट और इसके डिफरेंट टाइप्स। अब उन टाइप्स को मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि उन हैबिटेट की डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं, उनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन से एनिमल वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। पेज नंबर 3, सबसे पहला हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हैबिटेट, वो है पोलर रीजन। पोलर रीजन में बेटा बर्फ़ानी इलाका, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ सारा साल जो है बर्फ़ होती है। सम पार्ट ऑफ अर्थ रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो सारा साल जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। दिस आर कॉल्ड पोलर रीजन, यानी कि ऐसे इलाके जो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं उनको पोलर रीजन कहा जाता है। The animal that live in this region have thick skin and thick fur on their bodies to survive the extreme weather condition। यानी कि यहाँ पे जो बेटा एनिमल रहते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है और उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। क्यों बाल होते हैं? टू सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, के इंतहाई ठंड की हालत में भी वो उनको यहाँ पे सर्वाइव करने में मदद देते हैं। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर इन देयर फीट हेल्प दैम टू वॉक ऑन आइस, यानी कि इनके पाँव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? ताकि वो आइस पे चल सकें। यानी कि अगर हम आइस पे चलने की कोशिश करें तो बेटा हम चल नहीं पाएंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है फीट का वो काफ़ी स्पेशल होता है, जिसकी मदद से आइस पे बआसानी चल सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फाउंड इन दिस रीजन इज़ द पोलर बेयर। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है जो कि एनिमल्स की है, जो कहाँ रहता है बेटा? पोलर रीजन में रहता है। उसका नाम क्या है? पोलर बेयर है। यानी कि बर्फ़ानी बालुए ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि पोलर रीजन में रहता है। और इसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और इसके पाँव का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है, क्योंकि ये उसको बर्फ़ पे चलने में मदद देता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं जो कि कहाँ रहते हैं बेटा? पोलर रीजन में रहते हैं, जिसके अंदर पोलर बियर भी है और पेंगुइन्स वगैरह भी हैं और खरगोश आपको नज़र आ रहा होगा और दूसरे एनिमल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सब कहाँ पे रहने वाले एनिमल्स हैं बेटा? ये जो है पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बाल होते हैं, थिक होती है, फर होते हैं इनकी स्किन पे, जिसकी वजह से ये ऐसे ठंडे इलाके में सर्वाइव कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में बेटा जंगलात, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह होते हैं उनको फॉरेस्ट कहा जाता है। अ लार्ज एरिया विथ मैनी प्लांट्स एंड ट्री इज कॉल्ड फॉरेस्ट, यानी कि एक बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स और दरख्त वगैरह हों वो क्या कहलाता है बेटा? फॉरेस्ट कहलाता है। फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेस्ट जो है बेटा हमें दुनिया के हम किसी भी हिस्से में चले जाएँ वहाँ पे हमें जो है फॉरेस्ट मिलेंगे। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल जो है वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं। सम फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन ट्रीज सच एज पाइन ट्री। कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी हैं जो कि हरे भरे होते हैं, जैसे कि पाइन ट्री वगैरह जो है, इसके भी ऐसे भी जंगलात हैं। फॉरेस्ट एनिमल इंक्लूड द ज़ेब्रा, डीर, लॉइन, रैबिट एंड वुल्फ ईटीसी। फॉरेस्ट एनिमल में जो बेटा एनिमल शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? ज़ेब्रा है, हिरन है, लॉइन है, रैबिट है, वुल्फ, भेड़िया वगैरह। इस तरह के एनिमल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे फॉरेस्ट में क्यों रहते हैं? क्योंकि बेटा इनको इनकी ज़िंदगी के मुताबिक तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं जो इनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी कि अपनी खुराक का हिस्सा भी हासिल कर लेते हैं, पानी भी, और जो घास खाने एनिमल हैं वो घास भी खा लेते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल एंड दे मेनली ईट अदर एनिमल, ग्रास, लीफ ऑफ प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। इनको बेटा वाइल्ड एनिमल भी कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? ये गोश्त वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पौधे खाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए, और दूसरे एनिमल्स को भी अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा ये फॉरेस्ट एनिमल्स के यहाँ पे चार्ट दिया गया है। इसमें कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमने जो डिस्कस किए हैं वो तमाम एनिमल्स में मौजूद हैं, जैसे कि डीर है, फॉक्स है, टाइगर है, एलिफेंट है। ठीक है, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी।
जो कि कहाँ पाई जाती हैं, ये फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। फॉरेस्ट में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि अगर ये घास खाते हैं तो उनको वहाँ पे वो इजीली मिल जाती है। अगर ये किसी एनिमल्स का गोश्त खाते हैं तो ये किसी का हंट कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं और उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। यानी कि इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है और शेल्टर भी मिल रहा है, अपनी खुराक भी हासिल कर रहे हैं, प्रॉपर फूड भी मिल रहा है, इसीलिए ये ऐसे इलाकों में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा डेजर्ट की। डेजर्ट में रेगिस्तान, जहाँ पे सारा साल जहाँ पे रेत ही रेत होती है, यानी कि जिस वक्त भी हम चले जाएं वहाँ पे हमें रेत ही मिलेगी, बहुत कम बारिशें होती हैं। डेजर्ट आर एरिया ऑफ लैंड डेट आर वेरी ड्राई एंड लैक ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे बेटा बात करें कि डेजर्ट जो है एक बेटा कैसा एरिया है, एक ज़मीन का बड़ा एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्राई होता है, और यहाँ पे बेटा पानी की काफ़ी कमी होती है और ना ही कोई यहाँ पे कोई सब्जियाँ वगैरह या कोई प्लांट वगैरह यहाँ पे कोई भी ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉपर फूड प्लांट वगैरह को नहीं मिलती, यानी कि पानी वगैरह नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। दे डू नॉट गेट मच रेन, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे हमें जो है बेटा डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं किसकी, डेजर्ट की। सैंडी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट, डेजर्ट विद माउंटेन। ठीक है, कि रेत ही रेत होती है, ऐसा रेगिस्तान भी तो सारी जगह पे रेत ही रेत नज़र आती है, और कुछ ऐसे भी रेगिस्तान होते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत पत्थर होते हैं, पत्थर ही पत्थर होते हैं छोटे छोटे, और कुछ बड़े भी शामिल होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि डेजर्ट विद माउंटेन, यानी कि वो पहाड़ से पहाड़ ही पहाड़ वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। A few plant or animal that can survive with small amount of water can live in desert area, यानी कि यहाँ पे बेटा ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं विद सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कम पानी से अगर किसी चीज़ को, ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट हैं यहाँ पर जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे सरवाइव कर जाती हैं। कौन से एरिया में? डेजर्ट एरिया में, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। Camel, rat, snake and scorpion are desert animal because they can survive for a long time without water। यहाँ पे बेटे ऊँट है, रैट है और स्नैक्स वगैरह जो है, स्कॉर्पियन वगैरह, ये डेजर्ट एनिमल हैं, रेगिस्तानी जानवर हैं, और ये यहाँ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक विदाउट वाटर के सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कैक्टस इज़ अ प्लांट डेट ग्रो इन डेजर्ट। कैक्टस एक प्लांट का नाम है जो कि ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है बेटा? डेजर्ट में ग्रो करता है। वेयर द सॉइल इज़ ड्राई, जहाँ सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, खुश्क होती है। इट हैज़ अ थिक स्टेम विच स्टोर वाटर फॉर फर्दर यूज़। अब बेटा डेजर्ट के अंदर जो आपको प्लांट वगैरह मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? उनके स्टेम जो होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसके अंदर ये पानी को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे विदाउट वाटर के काफ़ी टाइम तक जो है सर्वाइव कर लेते हैं। और इनकी जो प्लांट होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं कि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लिमिटेड पत्ते होते हैं इनके दरख्तों पे। ठीक है, और मॉस डेजर्ट हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर। कई डेजर्ट ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। ये दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात में ठंडे हो जाते हैं। दिन में क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि सन रेज जो है डायरेक्ट इस रेगिस्तान पे पड़ रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। अच्छा, एनिमल्स की अगर बात की जाए तो बेटा कैमल जो है वो ज़्यादा टाइम इसलिए सर्वाइव कर जाता है क्योंकि कैमल जो है वो फूड को, वाटर को स्टोर कर लेता है। उसकी एक हम्प होती है, कोहान जिसे कहते हैं, उसके अंदर अपना फूड जो है वो स्टोर कर लेता है, और फूड स्टोर करने के बाद के अंदर ये एक लॉन्ग टाइम तक जो है यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैमल जो है बेटा, इसकी लेग्स जो है काफ़ी लंबी होती हैं, जिस वक्त रेत पे चल रहा होता है तो वो उसको चलने के अंदर मदद देती हैं। इसके फीट जो है काफ़ी चौड़े होते हैं, और लंबी टांगे होने की वजह से वो रेत के ऊपर जिस वक्त चल रहा होता है तो वो उसकी लेग्स जो है वो रेत के अंदर अगर चली भी जाएँ तो उसे कोई इशू नहीं होता, बल्कि वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है, ये था बेटा डेजर्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेजर्ट की एक तस्वीर यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको, जो बिल्कुल रेत ही रेत है। यहाँ पे जो आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, इन पे आपको कोई पत्ते वगैरह, कोई लीव्स नज़र नहीं आ रहे, कोई हरे भरे नहीं हैं, ना इनमें कोई फ्रूट्स हैं, ना कोई वेजिटेबल्स है, कुछ नहीं है, और बहुत कम क्वांटिटी में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे ही इलाके होते हैं रेगिस्तान के।
ठीक है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन से ये एनिमल है बेटा? डेजर्ट एनिमल्स हैं जो कि हमने इसमें ही पढ़े थे अपने इस टॉपिक में। कैमल वगैरह भी है, लामा है और इस तरह के दूसरे एनिमल्स यहाँ पे स्नैक वगैरह जो भी हमने डिस्कस किए हैं और तमाम एनिमल्स में शामिल है। और सिर्फ यही एनिमल नहीं बल्कि और भी कुछ एनिमल्स की टाइप्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको फिल करने की एक दफ़ा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इसको रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह, और जो बातें समझ में ना आई है तो प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। पेज नंबर 4 के ऊपर आएंगे। अब आप पेज नंबर 4 पे टिक द करेक्ट आंसर और फिर द ब्लैंक्स हैं ये कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं की तो। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।